अब यहां से भाषा वाले सवाल पर टूट पड़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? टूट पड़ेंगे। यहां पर इन प्रश्नों को ध्यान से देखोगे, यहां पर प्रश्न में क्या कहा गया सुन लो। इस तरह के प्रश्न में जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब हम मैक्सिमम देखे हैं आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो पूछा जाता है 2 अंकों की संख्या। अगर 2 अंकों की संख्या लिखा रहेगा ना तो यहाँ अंक को आपको x और y के रूप में मानना होता है। यहाँ पर कहीं पर अंक का जिक्र नहीं किया हुआ है, इसमें कंफ्यूज करोगे इसलिए पहले बता रहे हैं, ठीक है ना। आपके एग्जाम में जो है इस पर आधारित 2 प्रकार का सवाल रहता है। एक रहेगा जिसमें लिखा हुआ रहेगा 2 अंकों की संख्या दी हुई है आपको। यहाँ पर इस पूरे के पूरे प्रश्न में कहीं पर अंक का जिक्र नहीं है, तो यहाँ पर जब अंक का जिक्र नहीं, सिर्फ संख्या 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 कहा गया। एक बार पढ़ो इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक, आपको पता चलेगा। पढ़ो तो 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें याद कीजिए। तो कहीं पर अंक का जिक्र नहीं किया हुआ है। अंक का जिक्र रहेगा तब ना हम इकाई अंक को x मान लेंगे, दहाई अंक को y मान लेंगे, ये बाद की बात है। यहाँ पर अंक का जिक्र नहीं है तो हमको अंक की तरफ ध्यान नहीं देना है। लेकिन इस पर आधारित प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार देखें पूछा होगा, और इस पर भी देखे हैं लेकिन इस पर थोड़ा कम देखे हैं, ठीक है। लेकिन सीखना है आपको ना, सीखना है। ये बहुत आसान प्रश्न, ध्यान से समझना। यहाँ पर 2 संख्या है आपके पास। सपोज अपने मन में कोई मान लो, हाँ हम 2 संख्या ले लेते हैं। कैसी 2 संख्या लेंगे? हाँ कोई 2 संख्या मान लो ना, जैसे हम लोग 12 ले लिए और 24 ले लिए, 2 संख्या ले ली। अगर बोला जाए इसका जो अंतर करेंगे ना, इसका जो डिफरेंस करेंगे ना, बड़े में जब छोटे को घटाएंगे तो 26 आया। या कभी 26 आएगा? नहीं आएगा भैया 26। तो ऐसा संख्या लो ना जो 26 आ जाए। हाँ ऐसा संख्या लो ना जो 26 आ जाए। ठीक है, ले लेते हैं। लीजिए भैया 26। अब देखिए 27 में 1 घटाएंगे ना, 26 हो रहा है। बिल्कुल, अब लगता है सही रास्ते पे जा रहे हो आप। ठीक है, अपने मन से कोई 2 संख्या ले लिए जिसका अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। क्या एक संख्या जो है दूसरे का 3 गुना है? क्या भैया नहीं हो रहा है। अगर हो जाता तो मानने से हम अंतर्यामी ना बन जाते। ओए सुनना, पहला संख्या 1 होगा, दूसरा संख्या 27 होगा, सॉल्व भी करना पड़ता है। तो हम लोग मान लेते हैं ये पहला संख्या x है, यहाँ पर पहला संख्या x मान लिए हैं, दूसरा संख्या y मान लिए। अब x और y के रूप में बनाएंगे तब ना x और y का बाद में वैल्यू निकालेंगे, तब चलेगा पता है x का मान तो ये था, y का मान तो ये था, तब ना चलेगा पता कि अंतर्यामी। सुन लो मेरे प्यारे भक्तों, सुन लो, x का मान आपका 1 निकलेगा, y का मान 27 निकलेगा। अगर ऐसा करना होता तो ये सेटिस्फाई कैसे करता? नहीं करता ना, मतलब कर जाता ना अगर हम अंतर्यामी होते तो। लेकिन नहीं, आपको सॉल्व करना होगा, सॉल्व करना होगा आपको। कैसे करते सॉल्व वो समझो। सिंपल सा, कोई 2 संख्या है, ध्यान से समझना, फिर से पढ़ रहे हैं। 2 संख्याओं का अंतर 26 दिया हुआ है। यहाँ पर 2 संख्या दिया हुआ है, इसका जो अंतर करेंगे वो आपका 26 है। ठीक है, और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। इसमें से कोई एक संख्या जो है दूसरे का क्या है? 3 गुना है। एक संख्या दूसरे का 3 गुना है, एक संख्या दूसरे का 3 गुना, मतलब क्या? ये एक संख्या जो दूसरे का कितना गुना है? 3 गुना है। सोच लो, अगर इसको आपको बड़ा दिखाना है, ये 3 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर ये सोचोगे भैया 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 ये x जो है y का 3 गुना है, इसका मतलब क्या होता है? नहीं समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। फिर से समझो, फिर से समझो। ये तो समझ में आ गया ना, 2 संख्याओं का अंतर 26 है। 2 संख्या था, इसका अंतर 26 हो गया। ठीक है, एक संख्या जो है दूसरे का 3 गुना है, एक संख्या दूसरे का 3 गुना है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसको समझना, इसको समझना। एक संख्या, ये एक संख्या x है, एक संख्या x है, एक संख्या जो दूसरी संख्या का दूसरा संख्या y है, y का ये 3 गुना है। ये कितना गुना है? 3 गुना है, अर्थात x जो है वो 3y के बराबर हो जाएगा। भैया ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। ऐसे नहीं करना है, समझो, ध्यान से समझो। जैसे हम बोल रहे हैं ये जो है आप हुए, ठीक है, ये आपके पिताजी हुए, ठीक है, ये आपके पिताजी हुए, ठीक है, ये आपके पिताजी हुए। अगर आपका उम्र जो है 10 साल है, आपके पिताजी का उम्र जो है 30 साल है, ध्यान से समझना। तो आपका उम्र जो है, अगर हम जो बोल दिए, सुनो ना, आपकी उम्र को हम y बोल रहे हैं, आपके पिताजी की उम्र को x बोल रहे हैं। ठीक है, अगर हमको x और y को बराबर करना है, x और y को बराबर करना है, y का मान कितना है? 10 है, मन में रखना है। x का मान कितना है? 30 है, मन में रखना है। अगर हमको 10 और 30 को आपस में बराबर करना है तो किसमें मल्टीप्लाई करेंगे भैया? लेकिन तो यहाँ क्वेश्चन में कुछ और कहा गया है कि पिताजी का उम्र जो है ना हमसे 3 गुना है, पिताजी का उम्र 3 गुना है। तो क्या करोगे आप? पिताजी की उम्र में 3 से गुना कर दोगे, क्या x में 3 से गुना कर दोगे? जैसे इसमें 3 से गुना करेंगे तो ये तो और बड़ा 90 हो जाएगा। यहाँ पर कॉमन सेंस लगाना होता है। ठीक है, जो 3 गुना है उसमें ठीक इसका उल्टा करते हैं, अगर 3 अधिक है उसका उल्टा घटाते हैं। ये छोटी सी बातें आपको समझनी होंगी। यहाँ पर पिताजी का उम्र, ध्यान समझना, यहाँ पर बोला गया है कि x जो है y से 3 गुना है, ये बड़ी संख्या है। x y से 3 गुना है, ये बड़ी संख्या है। ठीक है, अगर दोनों को बराबर करना होगा, जो सबसे बड़ी संख्या होगा, जो 3 गुना होगा, उसी में डिवाइड करेंगे। एक बार फिर से मेरी बातों को दिमाग में बैठा लो।
हम बोले x y से 3 गुना है, x y से 3 गुना है, जो 3 गुना होता है उसी में 3 से डिवाइड कर देते हैं। x जो है y से 3 गुना है, ये 3 गुना है ना, इसी में 3 से डिवाइड करेंगे। ये छोटी सी बात आपको समझनी होगी। x y से 3 गुना, ये 3 गुना था ना, इसी में 3 से मतलब डिवाइड करना होगा। गुना है उसका जस्ट उल्टा करते डिवाइड करते, ये 3 इधर आ जाएगा, 3y = x हो जाएगा। यही चीज यहाँ पर लिखे है। यहाँ पर 2 इक्वेशन बन गया, एक x - y = 26, एक बन गया x = 3y। ये समझ में आ गया कैसे क्या कर रहे हैं। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हम लोग का क्या निकल जाएगा, वो संख्या निकल जाएगा। किस प्रकार बनाना है उसको देखो, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। हम लोग यहाँ मान लेंगे, कैसे मानेंगे, यहाँ पर बोला गया उन्हें ज्ञात कीजिए। किसे ज्ञात कीजिए, संख्या को ज्ञात कीजिए। तो हम लोग संख्या को x और y मान लेते हैं। तो मानते हैं, माना कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। लिखते हैं, माना कि पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या x है। हाँ भैया x है, पहली संख्या बराबर x, और दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या मेरा y हो गया। ओके, दूसरी संख्या मेरा y हो गया, ठीक। अब इसके आधार पर आप इसको पढ़ के यहाँ पर सीधा इक्वेशन लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार आपको प्रश्न के अनुसार जो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन लिखना है। इसको पढ़ो, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, इक्वेशन लिखोगे। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, इक्वेशन लिखोगे। जल्दी से दोनों इक्वेशन आप पहले खुद से लिखो। तो हम इंतजार कर रहे हैं, जल्दी लिखोगे आप। उम्मीद करते हैं। ये फोटो दिखा मत दियो, मतलब चाचा जी को, हमारा क्या कहें, पिटाई निश्चित है मेरा तब। अब मेरा तो दांत लाल हो जाएगा। यहाँ बना, कितना प्यारा फिगर मतलब चित्र था, अगर देख लेते तो सही में कान लाल कर देते मेरा। हो गया हो गया, बिल्कुल हो गया होगा। यहाँ देखो क्या करना है क्या नहीं करना है, समझते हैं हम लोग, ठीक है, समझेंगे। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल बोला गया है 2 संख्याओं का अंतर 26 है। 2 संख्या ले लिया x और y, इसका अंतर जो है मेरा 26 दिया हुआ है। हाँ 26 दिया हुआ है, ये पहला इक्वेशन आ गया। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यहाँ पर एक संख्या जो है दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। मतलब एक संख्या जो है दूसरी संख्या y की 3 गुनी, 3 गुना कौन है, ये x 3 गुना है ना, इसमें हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो देयरफॉर x = 3y हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। ये समझ में आ गया कैसे कैसे क्या करते, कि अभी भी समझ में नहीं आया, समझ में आया होगा किस प्रकार से इक्वेशन फर्स्ट निकालेंगे, किस प्रकार से इक्वेशन सेकंड निकालेंगे। ये समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से क्या करो, कैसे आप सॉल्व करोगे, आपके पास 3 ऑप्शन है सॉल्व करने का। या तो ग्राफीय विधि से सॉल्व करो, या तो विलोपन विधि से सॉल्व करो। विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करते भैया, विलोपन विधि से हम एक काम करेंगे। क्या काम करेंगे, इसको एक तरफ लेते आएंगे, यहाँ 0 रहेगा। अब x - 3y = 0, दोनों को घटा देंगे, मेरा x कट जाएगा, y का वैल्यू निकलेगा। इस प्रकार से विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे, या तो इक्वेशन फर्स्ट या तो इक्वेशन सेकंड को लेंगे, x और y को अकेला करना। इसमें सोचोगे आप पहले कौन सा इक्वेशन लोगे, या तो इक्वेशन फर्स्ट को लो या तो इक्वेशन सेकंड को लो। हम देखते हैं भैया, इक्वेशन फर्स्ट में x को अकेला करना होगा, इक्वेशन सेकंड में x पहले से अकेला है। हम हुए आलसी, ठीक है। जब जो है ना सबसे 100 आलसी, जब हाँ पता है ना आपको, जब 100 आलसी, बहुत सारा आलसी जो है ना, जब वो सीमा पार होता है उसके बाद जो आलसी होता है वो हम लोग हो गए ना। हाँ, हम लोग सोचते हैं कि कहाँ पर काम कम करना होगा, यहाँ पर देख रहे, यहाँ पर मेहनत कम करना होगा, तो हम लोग इक्वेशन सेकंड ले लिए, ठीक है, इक्वेशन सेकंड लिए। इसमें अकेला करना होगा क्या, नहीं करना होगा, क्योंकि यहाँ पहले से x अकेला किया हुआ है, इस x को अकेला नहीं करना है। ये 2 स्टेप मेरा पहले से किया हुआ है। वाह भैया जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। सीधा हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन सेकंड लिए, x को अकेला कर लिए। भैया पहले से अकेला किया, फिर लेना क्या है, नहीं लिए, कोई बात नहीं। फिर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में जो भी अकेला किया इसको पुट कर देंगे। तो ये स्टेप आपका पहले से किया हुआ है, इसको कुछ नहीं करना। यहाँ पहले से ना इक्वेशन सेकंड लिया हुआ है और यहाँ पर x को अकेला भी कर दिया गया है, तो क्यों करें, ये काम मेरा पहले से किया हुआ है, इसको नहीं करना है, ठीक है, इसको नहीं करना है। सीधा इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, उसमें x का वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में जैसे हम x का वैल्यू पुट करेंगे, ये x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो हम लोग का y का वैल्यू निकल जाएगा। अब y की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, तो हम लोग का जो है x का वैल्यू निकल जाएगा। ये समझ में आ रहा है कैसे क्या करते हैं, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। बनाएंगे हम लोग, क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड लेंगे, इक्वेशन सेकंड लिए, x का मान अकेला हो गया, यहाँ अकेला हो, देखो कर लिए ना, ये दोनों काम कंप्लीट। अब इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में जो है x = 3y पुट करेंगे, x = 3y रखेंगे। जैसे ही x का वैल्यू 3y इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, यहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा। इस y के वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, हम लोग का x का वैल्यू निकल जाएगा। बस काम खत्म। ये आप खुद से बनाओगे, भैया के ऊपर
डिपेंड नहीं करना है, आपको खुद से बनाना है, सबको सिखाए हुए। चल कुछ और क्वेश्चन करवाया जाए क्या, वैसे समय तो